नमस्कार साथियों। आज की इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसमें बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो टेंस से रिलेटेड है। वो है किस सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और अन्य प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें हम किस टेंस के अनुसार कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको हेल्पिंग वर्ब का पूरा कन्फ्यूजन इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं और तीनों टेंस में, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, इन तीनों में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। इनमें क्या क्या होता है? एम, इज, आर, हैज़, हैव, डू एंड डज। तो ये 7 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं ये हम आगे एक एक करके सबको देखते जाएंगे। अगला जो होता है हमारा पास्ट टेंस, इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? तो इनमें होते हैं वॉज, वर, जिसे वेयर भी पढ़ते हैं, हैड और डिड। तो इनमें 4 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूचर टेंस। इसमें होता है विल, शैल, विल बी, विल हैव, विल और शैल हैव। तो इस तरह हमने देखा कि तीनों टेंस में कितने और किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब हम एक एक करके टेंस वाइज सबको जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई का। आई एक सब्जेक्ट है। आई का मतलब होता है हिंदी में मैं। तो इसको हम इस चार्ट के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में आई जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट टेंस में, इसके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? तो इनमें है एम, हैव और डू। आई के साथ एम का यूज किया जाता है और हैव का भी यूज किया जाता है और डू का। इन तीनों के अलावा अन्य कोई भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते प्रेजेंट टेंस पे जो आई के साथ यूज किए जाए। तो ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब्स है जो आई के साथ यूज होंगे प्रेजेंट टेंस में। इनके एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, तो आई के साथ यहाँ क्या लगा है? एम, आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव अ बुक। अब देखिए जो हैव है ये भी इसके साथ यूज हो रहा है। हालांकि यहाँ जो हैव है इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं हुआ है, फिर भी आई का जो यूज, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो होता है उसमें हैव का यूज होता है आई के साथ। नेक्स्ट है आई डू माई वर्क। तो इस डू का यूज भी आई के साथ ही होता है प्रेजेंट टेंस में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डस का कॉन्सेप्ट आता है, तो आई के साथ हम डू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट टेंस में आई के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे? तो इनमें आई के साथ वॉज लगता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में होता है और पास्ट परफेक्ट में होता है। और ये जो डीड है ये भी पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ये वाज जो लिखा है ये आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है और पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है। इनके एग्जांपल देखेंगे हम। पहला एग्जांपल है आई वॉज एट होम, मैं घर में था। तो इसमें वॉज लगा है, तो आई के साथ ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है जो पास्ट सिंपल का सेंटेंस बन रहा है। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टेंस किस प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों में 4 4 प्रकार के और
इनके सब कैटेगरीज पाए जाते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और अगले चौथे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी प्रकार पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी चार चार इनके प्रकार पाए जाते हैं। तो अब अभी हम देख रहे थे वॉज, हैड और डिड का यूज पास्ट टेंस में आई के साथ कैसे करते हैं। तो इनका एग्जांपल है आई वॉज एट होम, आई हैड अ कार, आई डिड माई होमवर्क। नेक्स्ट है आई के साथ फ्यूचर टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। तो इसमें है शैल, शैल बी, शैल हैव। इनके एग्जांपल्स है आई शैल गो टुमारो, आई शैल बी रेडी सून एंड आई शैल हैव अ न्यू बैग। इसके बाद हम बात करेंगे एक अगले सब्जेक्ट के बारे में, जो है वी। वी का हिंदी में मीनिंग होता है हम। तो इसके साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। प्रेजेंट टेंस में इसके साथ होंगे आर, हैव एंड डू। एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम। जैसे वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। नेक्स्ट है वी हैव अ कार। नेक्स्ट है वी डू एक्सरसाइज। तो इस प्रकार हमने देखा डू, हैव और आर का यूज इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हम प्रेजेंट टेंस में वी के साथ करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट टेंस में वी के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो वह है वर, हैड एंड डिड। एग्जाम्पल से देखते हैं हम। वी वर हैप्पी, वी हैड अ प्लान, वी डिड अवर जॉब। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में इसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। तो वे है शैल, शैल बी और शैल हैव। इनके एग्जाम्पल्स है वी शैल मीट टुमारो, वी शैल बी लेट, वी शैल हैव अ पिकनिक। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा यू। यू को हिंदी में हम तुम या आप कहते हैं। इसके साथ यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स है प्रेजेंट टेंस में आर, हैव एंड डू। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं यू आर क्लेवर, यू हैव अ पेन, यू डू गुड वर्क। पास्ट टेंस में वर, हैड एंड डिड। यू वर नाइस, यू हैड अ टेस्ट, यू डिड योर ड्यूटी। इसी तरह फ्यूचर टेंस में यू के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। तो वे है विल बी एंड विल हैव। एग्जाम्पल्स है यू विल कम सून, यू विल बी अ टीचर, यू विल हैव अ चांस। नेक्स्ट है ही, शी और इट। इन तीनों का जो मीनिंग होता है वह होता है वह। लेकिन इनका यूज कब कब किया जाता है। ये जो ही लिखा है इसका मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है और इट का मतलब भी वह होता है। लेकिन ही का यूज होता है मेल्स के लिए, जिसे मैस्कुलिन कहते हैं, और सी का यूज हम करते हैं फीमेल्स के लिए। और इट का जो यूज होता है वो ऐसे वस्तुओं के लिए होता है जो नॉन लिविंग हो, जैसे निर्जीव। जैसे हम एग्जाम्पल के आपको बता देते हैं। अगर हम कहते हैं कि वह एक डॉक्टर है, तो वह एक डॉक्टर है, इसमें हम क्या क्या मैसेज समझ आ रहा है आपको कि वह एक डॉक्टर है। तो वह एक मेल डॉक्टर की बात हो रही है, क्योंकि डॉक्टर है तो इसमें ही इज़ अ डॉक्टर। अब दूसरा हम कहते हैं अगर किसी महिला के लिए कहना हो कि वह एक डॉक्टर है, तब कैसे कहेंगे शी इज़ अ डॉक्टर। इसी तरह मान लीजिए कि कहीं पर एक डॉग खड़ा है, तो डॉग को हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ डॉग। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि ही, शी और इट का यूज कैसे किया जाता है, और उम्मीद है कि आप इसे पहले भी जानते होंगे। तो चलिए हम इसमें देखेंगे कि इन तीनों के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। प्रेजेंट टेंस में इनके साथ यूज होता है इज, हैज़ एंड डज। जैसे ही इज़ अ टॉल, शी हैज़ अ बैग, इट डज वर्क। नेक्स्ट है पास्ट टेंस में क्या है,
was, had and did। एग्जाम्पल है he was here, she had a doll, और अगला है it did move। तो इस प्रकार इन he she it के साथ इस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम करते हैं। फ्यूचर टेंस में इनके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, तो वो है विल, विल बी, विल हैव। अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, विल जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज हो जाएगा, विल बी जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज हो जाएगा, और विल हैव ये फ्यूचर परफेक्ट में यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल है इनके he विल कम, नेक्स्ट है शी विल बी हैप्पी, एंड थर्ड है इट विल हैव अ कवर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा दे, जिसे हिंदी में वे कहते हैं। इसके लिए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, तो प्रेजेंट टेंस में इनके लिए आर, हैव एंड डू यूज होते हैं। आर का यूज हम इंडेफिनिट में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और डू का यूज हम इंडेफिनिट में करते हैं। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, दे आर प्लेयर्स, वे सभी खिलाड़ी हैं, वे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है दे हैव बुक्स, उनके पास पुस्तकें हैं। दे डू एक्सरसाइज, वे एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं। इसी तरह देखेंगे पास्ट टेंस में दे के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, तो इनके साथ यूज होंगे वर, हैड एंड डिड। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, दे वर रेडी, दे हैड फन एंड दे डिड गुड वर्क। इसी तरह फ्यूचर टेंस में इनके साथ यूज होंगे विल, विल बी एंड विल हैव। एग्जाम्पल से देखते हैं हम, दे विल विन, दे विल बी स्ट्रॉन्ग एंड दे विल हैव अ मैच। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इंग्लिश ग्रामर के टेंस में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं और उनके साथ यूज किए जाने वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसे टेंस वाइज हमने इन चार्ट्स के थ्रू समझा। अब यहाँ हम एक फुल चार्ट बनाए हैं, जिसमें हमने बताया है एक अभी तक हमने जो पढ़ा उसे एक वन पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे देखेंगे। तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही थी तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ये आपको याद रखने में सहायता करेगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है वही उसी का ये एक चार्ट बनाया है हमने, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसी के साथ जो फ्यूचर टेंस होता है इसमें एक हमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि आई और वी के साथ हम हमेशा या अक्सर शैल का यूज़ करते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं जैसे ही, शी, इट और कोई नेम हो सकता है, और तो उनके साथ हम क्या रखते हैं, विल। आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जो मेन वर्ब होता है उसका यूज किया जाता है। जैसे आई गो टू होम, तो आई क्या है, तो सब्जेक्ट है, आई गो टू होम, तो इसमें आई हो गया सब्जेक्ट, और ये हालांकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये जो नेक्स्ट आपको हम एक हेल्पिंग वर्ब वाला एग्जांपल देते हैं, जैसे आई डू गो, ठीक, गो टू होम। अब देखिए इस सेंटेंस में हमें ये डू की ज़रूरत नहीं होती, इसे हम कह सकते हैं आई गो टू होम, लेकिन हम आपको इसे समझाने के लिए लिख के बता रहे हैं आपको कि आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आया हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आया मेन वर्ब। तो इसी की बात, और ये मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में है, इसी की बात यहाँ की जा रही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इस वीडियो में जाना कि हम किस टेंस में, किस टेंस के कौन से सब टेंस में किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और इनका हमने सबको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। तो ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के और भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और अन्य एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।